पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर। सवाल ये उठता है कि दो पड़ोसी देश जो कभी एक दूसरे के सहयोगी माने जाते थे, अब आमने सामने क्यों खड़े? और सबसे अहम सवाल, तालिबानी सेना की ताकत कितनी है? बीते कुछ महीनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते इतने तल्ख हो गए हैं कि हालात जंग के करीब पहुंच चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तालिबान के राज में भी अफगानिस्तान अब पाकिस्तान का दुश्मन बन बैठा? और सबसे अहम सवाल, इसका असर भारत पर क्या होगा? दरअसल पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के खिलाफ हमलों के लिए किया जा रहा है, खासकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लड़ाकों द्वारा। वहीं तालिबान का कहना है कि वो अपनी सरजमी को किसी भी विदेशी हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हो रही ड्रोन स्ट्राइक और सीमा पर गोलीबारी ने माहौल को और जहरीला बना दिया है। इसके अलावा डूरन लाइन यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान की विवादित सीमा को लेकर भी दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। बता दें कि 9 अक्टूबर की रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत खोस्त और जलालाबाद प्रांतों में एयर स्ट्राइक की। इसकी वजह तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के चीफ नूर वली मसूद को बताया गया। 10 अक्टूबर को टीटीपी ने पाकिस्तान में एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला किया। इसमें एक मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर समेत 20 जवान और 30 नागरिक मारे गए। पाकिस्तान के इस हमले को अफगानिस्तान पर राज कर रहे तालिबान ने अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया था और उसे करारा जवाब दिया था। तालिबान ने जवाबी कार्रवाई में 25 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला किया। पाकिस्तान ने कहा कि इस हमले में 200 तालिबान लड़ाकों को मार गिराया, लेकिन इस जंग में उसके 23 सैनिक मारे गए, जबकि तालिबान का दावा है कि उसके सैनिकों ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर तालिबान की सेना इतनी बड़ी कैसे है कि वो एक साथ इतने हमले कर सके। ग्लोबल पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार पाकिस्तान की सेना दुनिया में 15वें स्थान पर है। पाकिस्तान की सेना के पास टैंक, हवाई जहाज और 6 से 7 लाख सैनिक है, लेकिन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 पर नजर डाले तो अफगानिस्तान यानी तालिबान की सैन्य ताकत दुनिया में 118वें स्थान पर है, लेकिन बॉर्डर पर तालिबान की छोटी टीमें तेज हमले कर सकती है। आपको बता दें कि तालिबान 1990 के दशक में एक छोटा समूह था जो धार्मिक छात्रों से बना था। तालिबान का नाम का अर्थ ही होता है छात्रों का समूह। साल 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर कब्जा कर लिया था और तब से ही तालिबान एक राष्ट्रीय सेना बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले उनकी ताकत सिर्फ लड़ाकों की थी, लेकिन अब वे एक संगठित फौज की तरह काम करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान को उन्होंने सबक सिखा दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को एक छोटा भाई समझा, एक ऐसा पड़ोसी जो उसकी बात माने, लेकिन तालिबान राज में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की छत्र छाया में नहीं रहना चाहता। वो खुद को आजाद और ताकतवर मानता है और पाकिस्तान को आंख दिखा रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है पाकिस्तान के भीतर फैली अव्यवस्था और आर्थिक संकट, जिसकी वजह से वो कूटनीतिक रूप से कमजोर हो चुका है। अब सवाल यह है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। एक तरफ भारत के लिए मौका है, पाकिस्तान का ध्यान अब अफगानिस्तान पर है, जिससे कश्मीर और आतंक जैसे मुद्दों पर उसका फोकस बटा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में बढ़ती अस्थिरता भारत के लिए चिंता की बात है, खासकर क्योंकि भारत वहां निवेश कर चुका है और वहां की सुरक्षा हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों की बढ़ती ताकत से भारत को भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि चरमपंथी सोच पूरे रीजन को अस्थिर कर सकती है। तो वही दूसरी तरफ तालिबानी सेना की बात करें तो भले इस देश की सेना में सैनिकों की संख्या कम है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और संगठित रहना ही उसे अफगानिस्तान से मजबूत बनाती है। वैश्विक दबाव के कारण भले ही तालिबान की सेना आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन ग्लोबल पावर इंडेक्स 2025 बताता है कि उनकी रैंकिंग कम है, लेकिन स्थानीय युद्ध में वो खतरनाक है। तो दो इस्लामी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब दोस्त नहीं दुश्मन बन चुके हैं। जंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन हालात कह रहे हैं आग सुलग रही है। तो क्या ये आग पूरे इलाके को झुलसाएगी या फिर कोई रास्ता निकलेगा? नजरें अब काबुल और इस्लामाबाद पर टिकी है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।